रात के ठीक 2 बज रहे थे। शहर की लाइट्स बहुत पहले ही जा चुकी थीं। आकाश अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर हाईवे पर अकेला जा रहा था। उसका फोन डेड था। अचानक उसकी बाइक का टायर पंक्चर हो गया। हाईवे के दोनों तरफ घना सन्नाटा और पेड़ थे। थोड़ी देर धक्का मारने के बाद उसे दूर एक पुराना सूना घर दिखा। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने सोचा। शायद वहां कोई हेल्प मिल जाए। घर के कंपाउंड में एंटर करते ही एक तेज ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप घर घर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था और एक अजीब सी नमक और पुरानी चीजों की स्मेल आ रही थी। कोई है? आकाश ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज खामोशी में गूंजकर वापस आ गई। जब वो लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि सेंटर टेबल पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा है। क्यूरियोसिटी ने इसके डर को कुछ देर के लिए दबोच लिया। उसने प्ले बटन दबाया। टेप रिकॉर्डर से एक धीमी घुटी हुई आवाज आई जो किसी औरत की थी। बेटा, तुम यहां क्यों आए? मैंने तुम्हें रुकने को बोला था। आकाश का पूरा शरीर पसीने से गीला हो गया। वो तेजी से पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों के सामने दीवार पर लगे एक बड़े धूल भरे आईने में उसने सिर्फ अपने आप को देखा। मगर उसकी रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक औरत का साया खड़ा था, जिसके लंबे बिखरे बाल थे और उसकी आंखें उसकी तरफ घूर रही थीं। उसने घबराकर पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब उसकी नज़र फिर से आईने पर पड़ी तो उसने देखा कि अब उसकी रिफ्लेक्शन हंस रही थी और उसके हाथों में एक खून से सना चाकू था। इससे पहले कि आकाश चिल्ला पाता, टेप रिकॉर्डर की आवाज बहुत तेज हो गई, जैसे कोई चीख रहा हो। अब तुम निकल नहीं पाओगे बेटा, ये घर अब तुम्हारा है। आकाश ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर जाने वाला दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। Thanks for watching.